1903 में वॉलेस वॉटल्स द्वारा लिखी गई द साइंस ऑफ गेटिंग रिच 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी क्लासिक है, लेकिन ये आज भी आधुनिक उद्यमियों और पेशेवरों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस पुस्तक के 4 सबसे सार्थक अध्याय इस प्रकार हैं। अध्याय 9, इच्छा शक्ति का सही उपयोग। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें कर्मचारियों का प्रबंधन करने के लिए मैनेजर बनना होगा या एक कंपनी शुरू करनी होगी। लेकिन अगर आप दूसरों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को बड़ी सफलता की ओर निर्देशित करने का अवसर खो देते हैं। इच्छा शक्ति का असली उद्देश्य खुद को आगे बढ़ाना है, दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय इसका उपयोग ये पहचानने की शक्ति के रूप में करें कि आपको क्या करना है और उसे क्रियान्वित करें। दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची संपत्ति की शुरुआत है। अध्याय 13, सही व्यवसाय में प्रवेश करना। हर कोई उस काम से पैसा कमाना चाहता है जिसे वह पसंद करता है, लेकिन इसके बजाय आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप अपने वर्तमान काम में कितना अच्छा कर रहे हैं। जब आप अपने वर्तमान परिवेश में मूल्य बनाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, तो काम धीरे धीरे आपकी इच्छित दिशा में बदलना शुरू हो जाता है। आपको जो काम पसंद है उसे खोजने के बजाय यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे पसंद करना सीखें। अपनी वर्तमान स्थिति को एक मंच के रूप में उपयोग करके धीरे धीरे वांछित दिशा में आगे बढ़ना एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। अध्याय 14, वृद्धि का प्रभाव। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना दूसरों की जेब से पैसा निकालना है, लेकिन इस मानसिकता के साथ आप बाजार को नहीं बढ़ा सकते। हर लेनदेन में दूसरे पक्ष को उससे अधिक मूल्य प्रदान करें जितना वे प्राप्त करते हैं। वॉटल्स ने बाजार को बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि का प्रभाव इम्प्रेशन कहा, और केवल वे ही जो ऐसी उम्मीद जगाते हैं विश्वास हासिल करते हैं। जब लोगों को ये महसूस होता है कि आपके साथ व्यापार करने से उनके लिए भी कुछ अच्छा होता है, तो पैसा स्वाभाविक रूप से आपकी ओर बहने लगता है। अध्याय 15, प्रगतिशील व्यक्ति। जब वे थोड़ी सफलता का स्वाद चखते हैं, तो बहुत से लोग वहीं रुक जाते हैं। यदि उनका वेतन बढ़ता है या उनका व्यवसाय स्थिर हो जाता है, तो वे इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि वे हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। आपको अपनी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको खुद को एक उच्च स्तर की ओर विस्तारित करना चाहिए। यह अपने काम की उपेक्षा करने और अवास्तविक प्रगति का सपना देखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी वर्तमान भूमिका को पूरी तरह से निभाने और उस पर एक बड़ा भविष्य बनाने के बारे में है। जिस क्षण विकास रुक जाता है, पतन शुरू हो जाता है, और सच्ची संपत्ति केवल निरंतर प्रगति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अंत में यह पुस्तक से नहीं है, लेकिन यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अमीर बने।